अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 6.5। ये एक्सरसाइज पिछली एक्सरसाइज़ों से थोड़ी सी बस मुख्तलिफ है। हम पिछली एक एक्सरसाइज़ों में इक्वल का साइन यूज़ करते थे, यानी बराबर का साइन। आज हम इन इक्वलिटीज़ को यूज़ करेंगे, यानी जो इक्वल नहीं है, इन इक्वल, जो इक्वल नहीं होते। ये दो साइन होते हैं, ग्रेटर दैन और लेस दैन। अब इनका फ़र्क क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल 5 इज़ ग्रेटर दैन 2, यानी कि 5 बड़ा है 2 से। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 छोटा है 5 से। पता कैसे चलता है कौन सा बड़ा है? जिसकी तरफ ये दो फेस होंगे ना, यानी दो मुंह होंगे, वो बड़ा होगा। जिसकी तरफ एक मुंह होगा वो छोटा होगा। यानी जिसकी तरफ फ़िश फेस होगा ना, यानी मछली का मुंह होगा, वो हमेशा छोटा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ लिख कर दिखाता हूँ। 4 इज़ लेस दैन 10, यानी कि 4 छोटा है 10 से। या ये भी कह सकते हैं कि 10 बड़ा है 4 से। तो पता कैसे चलेगा? यहाँ से कि दो मुंह किसकी तरफ हैं, वो बड़ा है, जिसकी तरफ एक मुंह है वो छोटा है। हम इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। और इसके अलावा मैं थोड़ा आपको बता दूं, जो हमारा आंसर आया करेगा उसको हम सेट्स की फॉर्म में लिखा करेंगे। तो रिमेंबर करवाया तो n से मुराद होता था नेचुरल नंबर, और ये 1 से स्टार्ट होते थे। और इसी तरह हम लोग यूज़ करते थे r रेशनल नंबर के लिए, यानी जो फ्रैक्शन की फॉर्म में, p/q वाली फॉर्म में, यानी जैसे 3/4 ऐसे। और इसके अलावा हम इवन और नंबर यूज़ करते थे, इंटीजर्स यूज़ करते थे z से, यानी +1 -1 ऐसे वाले नंबर। इनको हम लास्ट में आंसर के अंदर अपना आंसर को इस फॉर्म में हम लिखा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। क्वेश्चन हमारा ये इतना सा क्वेश्चन है, यानी हम पहले अगर हम लास्ट जिस एक्सरसाइज में करते थे तो यहाँ पे इज़ इक्वल आता होता था, और हम वेरिएबल जो भी दिया होता था, x दिया होता था, a दिया होता था, y दिया होता था, वो हम फाइंड कर लेते थे। लेकिन अब डिफरेंस क्या आ रहा है कि इज़ इक्वल नहीं दिया हुआ बीच में, बल्कि आपने ये ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना है। अब यानी इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन बड़ी है? जिसकी तरफ ये दो मुँह हैं। 2a - 6 वाली जो इक्वेशन है, ये जो स्टेटमेंट है, वो बड़ी है। और यहाँ पर वो कह रहा है कि जो आपका a का आंसर आएगा ना, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल के अलावा आंसर नहीं होना चाहिए आपका। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे इज इक्वल को भी लिखते थे, इसी तरह ग्रेटर देन को लिखेंगे। +a इधर है, इधर आके माइनस का a हो जाएगा। -6 इस साइड पे था, उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। 2a हमारे पास हैं, a के हमने देना है। अगर जिसको नहीं आता वो कैलकुलेटर पे प्लस का 2 -1 लिख के इज इक्वल दबाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 1 आ गया। इज़ ग्रेटर दैन 9। यहाँ देखो, मैंने यहाँ कहीं पर भी इज़ इक्वल नहीं डाला, क्योंकि बीच में ग्रेटर देन का साइन चल रहा है। अगर आपने डालना है तो आप ऐसे डाल सकते हैं, एरो के साइन से, लेकिन आपने नहीं डालना, ज़्यादा बेटर यही है। तो अब आपने बताना है कि सॉल्यूशन सेट क्या बनता है। तो सॉल्यूशन सेट मैं आपको बताता हूँ कैसे बनता है। हमने बताया था कि ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। अब ये कह रहा है a बड़ा है 9 से, यानी a 9 से बड़ा है, और ये नहीं बताया कि कितना बड़ा है। तो 9 से बड़ा कौन कौन होगा? 10, 11, 12 एट सो ऑन। 3 डॉट्स आपने डाल देना, यानी चलता जा रहा है, पता नहीं कितना कहाँ तक है, काउंटिंग की कोई लिमिट नहीं बताई हुई। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 6b - 5 इज़ लेस दैन, यानी छोटा मुँह है इस तरफ, b + 10। और साथ वो ये बोल रहा है कि जो b आपका आंसर होना चाहिए वो एक रेशनल नंबर होना चाहिए, बटे वाली, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये वैसे ही उतार लेते हैं 2 दफ़ा। 6b इधर 1b प्लस का था, इधर आके माइनस का 1b हो गया। 10 -5 इधर आके प्लस का 5 हो गया। तो 6 हमारे पास हैं। सॉरी, मैंने ये ज़रा क्लियर नहीं डाला है, इसको मैं रेज करके सेट करके डालता हूँ। तो ये रहा ग्रेटर देन का साइन। 6b हमारे पास हैं, एक भी हमने देना है, तो 5b हमारे पास रह जाएंगे, और ये 15 हो जाएगा। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। 3b इज़ लेस दैन 3, यानी b जो है 3 से छोटा है। अब इसका हमने सॉल्यूशन सेट बनाना है। अब मैं सॉल्यूशन सेट आपको ज़रा यहाँ क्लियर करता हूँ। लास्ट वाले में नेचुरल नंबर था, हमें काउंटिंग का पता था। अब रेशनल में बटा आ जाता है। अब हमें नहीं पता कि कितना है, कौन सा इनके रेशनल नंबर है, 3/4 है, 3/5 है, या कौन सा है, लेकिन है रेशनली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे सॉल्यूशन सेट को ऐसे लिखेंगे, ऐसे फ्रैक्शन डालेंगे,
और लिखेंगे, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे क्लियर करके लिख के दिखाता हूँ। हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल बी जो है वो रेशनल नंबर है ओवर बी जो है लेस दैन 3, यानी हमें पता ही नहीं था तो इसलिए हमने दोनों को जो हमें गिवन था और जो आंसर आया उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया कि यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। x + 5 / 10 इज़ लेस दैन 25 - 4x / 5, और कहता है कि ये जो आपका x है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर वाला तो बिल्कुल सिंपल है, हमें लास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। x + 5 / 10 लेस दैन 25 - 4x / 5। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 मल्टीप्लाई होगा x + 5 से, और 25 वाला जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ। इसको मैं ऊपर से रेज करता हूँ। कलर चेंज कर लेता हूँ। 5 जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे अंदर तो हो जाएगा 5x + 25 लेस दैन 10 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 250 माइनस 40x। अब 40x उधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 50 वैसे ही आ जाएगा। 25 यहाँ प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। नीचे वाले को रेज कर देते हैं। ये हो जाएगा 45x और यहाँ पे हो जाएगा 225। अब 45 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, और आप कटिंग करोगे तो इसकी कटिंग होगी 45 5 225। तो क्लियर कर देते हैं, आंसर आया हमारा 5। अब यहाँ पे ये इशू है कि अब आंसर हमने किस में लिखना था, नेचुरल नंबर, और कह रहा है कि आंसर आपका जो x है वो छोटा होना चाहिए 5 से, यानी यहाँ लिखा ना छोटा मुंह है, फेस इसका स्मॉल है, तो ये लेस दैन होना चाहिए। x जो है लेस दैन है किससे, 5 से। 5 से लेस क्या होते हैं, 4 3 2 1। ज़ीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 7 + 5x / 3 ग्रेटर दैन 1 - x / 2, और यहाँ पे x जो है आपका वो एक रेशनल नंबर है, यानी आंसर आपका फिर ओवर वाली फॉर्म में आएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई होगा 7 + 5x से। अब ब्रैकेट्स को मैं ज़रा साफ़ करके लिखूं क्योंकि ग्रेटर दैन और आपको साइन में कन्फ्यूज़न हो जाएगी। 7 + 5x ग्रेटर दैन 3 मल्टीप्लाई होगा 1 - x के साथ। 2 7 = 14 + 2 5 = 10x ग्रेटर दैन 3 मल्टीप्लाई 3 - 3x। अब 10x यहाँ पे प्लस हो रहा है, सॉरी -3x यहाँ माइनस है, तो इधर आके +3x हो जाएगा। इसी तरह 14 यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर ही कर लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आगे लेके गए तो पीछे हमारे पास जगह कम बचेगी। ये हो जाएगा 13x ग्रेटर दैन 3 में से -14 माइनस किया तो माइनस का 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि 13 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, लेकिन अब यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही। ये आंसर तो आ गया लेकिन यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, तो इसको भी हमें दो तरीके से हम लिख सकते हैं। मैं इसको रेज़ करके आपको दिखाता हूँ। दोनों तरीक़ों में से एक तो पहला तरीका जो हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज, लास्ट वाले क्वेश्चन में यानी सेकंड क्वेश्चन में किया था, उसको फॉलो कर लेते हैं। उसके मुताबिक हमने क्या किया था कि सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल x जो है वो रेशनल नंबर है ओवर x जो है ग्रेटर दैन है -11/13। या तो आप ऐसे लिख सकते हो,
बल्कि आपको ऐसे ही रहने दें, ज़्यादा बेटर है। या फिर जो हम पुराना तरीका यूज़ करते थे उसके मुताबिक सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल x इज़ रियल नंबर, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर सच दैट x इज़ ग्रेटर दैन -11/13। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, जो आपको बेटर लगे। बस उसमें क्या था, ये जो ओवर का साइन था हमने इस तरह लिखा था, यहाँ पे बस सीधी लाइन की सूरत में लिख दिया। ऊपर और नीचे वाली चीज़ बिल्कुल सेम है, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 7y/8 प्लस y + 4/6 प्लस 3/8 ग्रेटर दैन 3y - 4/4। और इसमें जो आपका y आने वाला है वो इंटीजर आने वाला है। इंटीजर मतलब +1 - 1 की फॉर्म में। तो मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। यहाँ इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 8, 6 और 8 का एलसीएम। 6 × 1 = 6, 8 वैसे का वैसे, 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48। तो 48 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम आ गया 48। सॉरी, मैंने यहाँ इज इक्वल डाल दिया। आपने भी ये मिस्टेक्स करनी है तो ज़रा ध्यान कीजिएगा, इज इक्वल नहीं डालना। पहले 8 को 48 पे डिवाइड किया, 6 आ गया। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे आपने ऊपर, तो ये हो जाएगा 42। तो 42y। इसी तरह 6 को 48 पे डिवाइड किया आपने, तो आ जाएगा आपके पास 8 को आपने फिर पहले y से मल्टीप्लाई करना है, फिर 44 से, तो ये हो जाएगा 8y + 32। अब यहाँ पे 8 को आपने 48 पे डिवाइड किया, लास्ट वाले में 6 आया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। और दूसरी साइड पे 3y - 4/4 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब प्लस माइनस कर सकते हैं तो कर लेते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं और इनको कर लेते हैं। ये हो जाएगा 50y + 50/48 और ग्रेटर दैन 3y - 4/4। मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ। मेरे पास आया है 50y + 50/48 जो कि ग्रेटर दैन है 3y - 4/4 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई होगा 50y + 50 के साथ, और इधर 3y - 4 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा 48 के साथ। कटिंग कर लेते हैं यहाँ पे। 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 12 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 50y + 50 इज़ ग्रेटर दैन, हम 12 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 3 = 36, 36y - 12 × 4 = 48। अब इसको मज़ीद आगे हम सॉल्व करते हैं। मैं ऊपर वाले को रेज़ करता हूँ, यहीं पे इसको सॉल्व करता हूँ। फिफ्टी वाई वहीं रहेगा, ये प्लस का 36 था, इधर आके माइनस का 36y हो जाएगा। यानी y मैं एक साइड पे कर रहा हूँ काउंटिंग को, एक साइड पे। ये माइनस का 48 था, प्लस का 50 उधर जाके इसके पास ये भी माइनस का हो जाएगा। अब इसको नीचे वाले को सारे को रेज़ कर लेते हैं ताकि सारी तवज्जो हमारी क्वेश्चन की तरफ हो जाए। ओहो, यहाँ से 50y - 36y किया तो आ जाएगा 14y, और यहाँ पे इनको प्लस किया, यानी माइनस का 48 और माइनस का 50 हो जाएंगे, माइनस का 98। अब 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करते हैं, 2 पे कटिंग करते हैं। 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49। तो y इज़ ग्रेटर दैन -7, y बड़ा है -7 से। अब इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, इंटीजर्स वाली फॉर्म में। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, +1 y -1। हमारे पास आंसर आया है y बड़ा है -7 से, तो -7, मैंने आपको काउंटिंग यहाँ लिख कर देता हूँ।
0 -1 -2 -3, ये काउंटिंग थी हमारे पास, +1 +2 +3। तो काउंटिंग किधर को बड़ी होती है, नीचे को बड़ी होती है। तो -7 से बड़ा क्या होगा, यानी अगर -7 यहाँ पे है हमारे पास तो उससे नीचे क्या होगा, -6। तो -6 आएगा पहले तो सोल्यूशन सेट में कि -6 बड़ा है। -6 से नीचे आएगा -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2 भी बड़ा होगा, -1 भी बड़ा है, 0 भी बड़ा है, 1 भी बड़ा है, 2 भी बड़ा है, 3 भी बड़ा है। इसी तरह काउंटिंग जो है मज़ीद आगे चलती जाएगी। तो नीचे को काउंटिंग बड़ी होती है, तो -7 से नीचे -6, -6 से नीचे -5, -5 से नीचे -4। तो ये वाली जो नीचे टर्म्स आ रही हैं ये सारी किससे बड़ी हैं, -7 से बड़ी हैं, क्योंकि काउंटिंग नीचे को बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 भी यही है, रेशनल नंबर है, 6 रेशनल नंबर है, आर है। तो उसको सॉल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है काफ़ी। -2x को इधर ही जाने देते हैं, 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -2x यहाँ पे हो जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। अब ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके नीचे इसके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट इसका लिखेंगे कि रियल नंबर ओवर आंसर जो हमारा आया है 1/2, यानी इस तरीके से हम इसका आंसर लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, तो ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसको आपने करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 मॉडुलस वाला क्वेश्चन है। इसको दो साइडों पे सॉल्व करेंगे, एक साइड पे प्लस लिख के और एक साइड पे माइनस। मैं इसका कलर चेंज करके इस साइड पे लिखता हूँ। x+5 के बाहर आपने साइन चेंज कर देना, लेकिन साइन चेंज करने के साथ साथ ये जो इनइक्वालिटी का साइन है, यानी लेस देन का साइन है, इसको भी आपने चेंज कर देना है, यानी उल्टा कर देना है। यानी पहले ये लेस देन था, अब आपने इसको इस साइड पे ग्रेटर देन कर देना है, इस माइनस की वजह से साइन उल्टा हो जाएगा। 3x - 2 प्लस से साइन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, x+2 हो जाएगा, और ये बीच में वैसे का वैसे प्लस का 1x इधर आके माइनस का 1x हो जाएगा, और माइनस का 2 उधर जाके प्लस का, ये 2x 7 आ गया। और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 7/2। अब मैं दूसरी वाली साइड इसकी सॉल्व करता हूँ, माइनस वाली। 3x - 2 और साइन क्योंकि उल्टा कर दिया था, तो ये इस तरीके से अब साइन आएगा, और यहाँ जो चीज़ थी माइनस वाली थी x+5, इस माइनस की वजह से हमने साइन को उल्टा देना है। अब 3x - 2 -2 यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होगा, -x -5 हो जाएगा, -x साइड पे आके प्लस का x हो जाएगा, और -2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x ग्रेटर दैन -3। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड स्टेप में ये जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब जो मेरे पास दो आंसर आए हैं, पहला आंसर मैंने निकाला है x इज़ लेस दैन 7/2, दूसरा मैंने निकाला है x इज़ ग्रेटर दैन -3/4। अब इसको मैं सोल्यूशन सेट में लिखता हूँ। पहले तो सोल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे हम, x इज़ एलिमेंट ऑफ r सच दैट एक x बीच में आ जाएगा, -3/4 और इस साइड पे 7/2। 5 + 3y का मॉडुलस लेस दैन 12। इसको दो साइडों पे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडुलस है, एक तरफ हम लेंगे प्लस का 12 और दूसरी तरफ माइनस का 12, 3y, और साइन भी उल्टा हो जाएगा माइनस की वजह से। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। थ्री वाई इधर ही रह जाएगा और 5 जाके माइनस हो जाएगा, 7 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो y इज़ लेस दैन 7/3 के। अब दूसरी साइड पे 3y वैसे का वैसे, ये साइन भी वैसे का वैसे, मैं साइन थोड़ा ठीक कर देता हूँ, -12, 5 उधर जाके ये भी माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। तो y
-17 हो जाएगा, और जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो दो आंसर आए, y इज़ ग्रेटर दैन -17/3 और y इज़ लेस दैन 7/3। इसको सोल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे? हमारे आंसर आए हैं 7/3 और y इज़ ग्रेटर दैन -17/3 के। तो सोल्यूशन सेट में लिखेंगे x इज़ रेशनल नंबर सच दैट y आएगा, y इज़ ग्रेटर दैन -17/3 और 7/3 के साथ इसका क्या साइन है? स्मॉल मूव इस साइड पे, तो स्मॉल इस साइड पे आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की भी दो साइड हैं। ग्रेटर दैन 3 इंटू y -5। कलर चेंज करते हैं, पहले एक प्लस वाली साइड को सॉल्व करते हैं। प्लस का 3 y -5, 5 3 ज़ा 15y -5 2 ज़ा 10 ग्रेटर दैन 3y। प्लस की वजह से साइन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे का वैसे आ जाएगा। 15y प्लस 3y इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा, और ये माइनस का 10 उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो नीचे आया है वो आया 15y -3y -15 प्लस 10 के। यहाँ पर हो जाएगा 12y और माइनस का 5। अब 12y यहाँ पे 12 क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो -5/12 हमारी एक साइड आ गई। अब दूसरे वाली साइड को करते हैं सॉल्व। 5 इंटू 3y -2, साइन उल्टा हो जाएगा। साइन उल्टा क्यों होगा? इस -3 की वजह से, माइनस की वजह से वैल्यूज उल्टी हो जाती है। यानी पहले हमारे पास +1 था, अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 हो जाएगा। तो +1 बड़ा है और -1 छोटा है, तो मतलब ये साइन उल्टे हो जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 10। तो 5 3 ज़ा 15y -10 -3y, माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो गया। पहले प्लस का y था तो माइनस का हो गया। 15y -3y इधर आके प्लस का 3y हो जाएगा, और -10 उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा 25। 5 एंड 3 15 एंड 3 18y। हमारे पास यहाँ पे आ गया 18y ग्रेटर दैन 25 लेस दैन 25। अब 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके नीचे इसके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास दो आंसर आए। एक आंसर जो हमने पहले निकाला वो था y इज़ ग्रेटर दैन -5/2, दूसरा आंसर आया y इज़ लेस दैन 25/18। यानी y बड़ा है -5/2 से और y छोटा है 25/18 से। तो इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। तो सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका वही, y इज़ एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर सच दैट, एक y सेंटर में आ जाएगा, एक तरफ 25/18 और दूसरी तरफ y की तरफ 2 मुँह हैं। यहाँ पे y की तरफ 2 हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिए, -5/2 लिख के क्वेश्चन आंसर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है 7 - 5a इज़ इक्वल एंड लेस दैन। यानी इज़ इक्वल भी है इसमें इस दफ़ा, क्योंकि नीचे लाइन आपको नज़र आ रही होगी, इज़ इक्वल की लाइन भी है, तो इनइक्वलिटीज़ नहीं है, इनइक्विटीज़ है ये। तो इसमें अब क्या करना है? अब आपने पहले नंबर पे तो आपने आंसर निकालना है, वो हम निकाल लेते हैं। 32 माइनस पर 7 जाके उधर माइनस हो जाएगा, -5a ये हो जाएगा 25। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ माइनस चला गया तो आपने साइन को उल्टा कर देना है, माइनस की वजह से साइन को उल्टा कर देना। अब ये आंसर कह रहा है कि a जो है आपका वो -5 से बड़ा है और बराबर भी है। यानी -5 भी आपने काउंट करना है बीच में, और इससे बड़े भी काउंट करने। तो -5 से बड़ा क्या होगा? -4 -3 -2 -1 0 1, ये बड़े होंगे, और इससे और -5 भी बीच में आएगा, क्योंकि इक्वल का यानी साइन भी इसमें दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि अब इसकी आपने नंबर लाइन बनानी। नंबर लाइन कैसे बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने एक ऐसे लाइन लगानी है, दोनों तरफ एरो, और जो 0 से आपने इसको स्टार्ट कर देना है। 0 +1 +2 +3 +4 +5, इस तरह -1 -2
-3, -4 और माइनस का 5। अब वो कह रहा है कि आपका जो आंसर है वो ए जो है वो -5 से लेके और इससे बड़ा है, तो यही हमारी नंबर लाइन इस पर बनती है। इसको हम सर्कल कर देते हैं कि हमारी जो नंबर लाइन है वो इधर से इधर को जा रही है, इस वाले पॉइंट से, यानी यहाँ से इस तरफ को जा रही है, यानी -5 भी उसमें इंक्लूड है और इससे बड़े सब। एरो का मतलब है कि अभी चल रहा है, हमें ये नहीं पता कि -5 से कितने बड़े हैं, कहाँ तक काउंटिंग जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 7 2y + 3 15। इस सब दोनों साइडों को हमने सॉल्व करना है, लेकिन अलग सॉल्व करेंगे। 7 2y + 3 को इधर ले लेंगे और 2y + 3 < 15 को दूसरी साइड पे। 7 - 3 हो जाएगा इधर आके, 2y वहीं रह जाएगा, हो जाएगा 4। 2 और y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा y > 2, y > 2। उसी साइड को अगर हम सॉल्व करें, टू वाई 3 आके उधर माइनस हो जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 6 है 12, तो y > 6। दो आंसर आ गए हमारे, एक है y > 2 और y > 6, यानी 6 से छोटा और 2 से बड़ा हमने नंबर लाइन बनानी है। इस दफ़ा सोल्यूशन सेट नहीं हम लिख रहे, उसी तरह नंबर लाइन बनाते हैं। 1 2 3 4, इस दफ़ा 6 से है तो नंबर लाइन हमारी आई है 6 से छोटा और 2 से बड़ा, ठीक है 5। हमारी नंबर लाइन यही बनती है, यानी कि 2 से बड़ा 3 और 4 और 6 से छोटा, ये हमारी नंबर लाइन बनेगी यहाँ तक। इसको हम तीनों को सर्कल कर देते हैं, 3 4 एंड 5, यानी कि 2 से बड़ा और 6 से छोटा, इसके दरमियान यही सिर्फ 3 नंबर आते हैं। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें माइनस आया है तो हो सकता है कि हम साइन को चेंज करें। 3y 14 अलग करते हैं, -8 3y और 3y 14। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y अब साइन चेंज हो गया, माइनस आ गया, पहले ग्रेटर देन का साइन था, अब ये लेस देन का साइन हो जाएगा, 8/3 -8/3। दूसरी साइड पे देखें, डायरेक्ट जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 14/3 और -8/3 के दरमियान ये हमारे नंबर आ रहे हैं। दो सोल्यूशन सेट जो हमें इसका निकालना है, वो इसका सोल्यूशन सेट निकालने के लिए हमें इस कैलकुलेटर का ज़रा सहारा लेना पड़ेगा। -8 को 3 पे डिवाइड करो तो ये तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और अगर हम 3 को 14 पे डिवाइड करते हैं तो 4 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब है -2 और 4 के दरमियान में हमारी नंबर लाइन बनने वाली है। तो इसको हम देख लेते हैं, यानी कि हाँ -2 और 4 के दरमियान हमारी नंबर लाइन बनेगी। हमारे पास दो आंसर थे, एक है कि y इज़ लेस दैन -8/3, सॉरी y इज़ ग्रेटर दैन आएगा। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, स्टार्ट वाला जो साइन क्वेश्चन का यूज़ किया गया है मेरी बुक में, वो यूज़ किया गया है ग्रेटर देन का, लेकिन असल में यहाँ पे लेस देन का साइन आना था। तो आंसर आपका आएगा फिर, यानी अगर बुक में आपके माइनस वाली साइड पे यानी ऐसे ग्रेटर देन दिया हुआ है तो आपका आंसर आएगा, यानी y की तरफ बड़े मुँह है तो आपका आंसर लेस देन में आएगा। लेकिन अगर वहाँ पे साइन दिया गया है लेस देन का तो आपने यहाँ पे ग्रेटर देन डालना है। तो मेरी बुक में स्टार्ट में तो वो है, लेकिन मैं आंसर को अगर चेक कर रहा हूँ तो वहाँ पे यहाँ ग्रेटर देन आ रहा है, तो इसलिए अब मैं यहाँ ग्रेटर देन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में हमारी नंबर लाइन ख़राब हो सकती है। तो दूसरी साइड जो थी वो थी y इज़ लेस देन 14/3। ये हमारा -2 टाइप था और ये तकरीबन 4 टाइप बन रहा था। तो नंबर लाइन हमारी क्या बनेगी, -2 से बड़ी, यानी -3 -4 -5, सॉरी गलत कर रहा हूँ, -2 से बड़ी होगी -1 0 1
2 3 और 4 से छोटी है तो 4 बीच में नहीं आएगा, तो ये हमारी नंबर लाइन इसकी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 में 2 इंटू 3x + 5 > 4x सॉल्व करते हैं। 2 3 = 6x + 10 > 4x। 4x इधर आके माइनस का हो जाएगा और 10 उधर जाके माइनस का, तो ये हो जाएगा 2x - 10। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 5 = 10, तो आंसर आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन -5। x -5 से बड़ा है, तो -5 से बड़ा क्या होगा, -4 -3 -2 -1 0 1 और आगे काउंटिंग चल रही है तो एरो डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। 3 इंटू x + 5 > 2 इंटू x + 2 + 8। 3x + 15 > 2x + 4 + 8। तो 3x + 15 वैसे का वैसे आ जाएगा, 2x भी 412 हो गया। अब 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा और 15 उधर जाके माइनस का 15। तो यहाँ पे अब आपका आ जाएगा 3x - 2x आया था और दूसरी साइड पे आया था 12 - 15, तो x - 3 आ गया। तो इसको आप नंबर लाइन में कैसे लिखेंगे, -3 से बड़े -2 -1 0 1 2, इसी तरह आपकी अकाउंटिंग चल रही है। और अगर सोल्यूशन साइड लिखेंगे तो x इज़ एलिमेंट ऑफ r दिया उन्होंने साइड दैट x इज़ ग्रेटर देन -3, ये आपने ऐसा लिख देना है।